प्रणाम आप सभी को। एक बहुत शानदार करंट अफेयर आया है और बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है ये कि बिहार के 2 स्थलों का रामसर सूची में चयन हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी है इसमें, और ये बिहार के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। ठीक है, अब देखो जैसे इन्होंने वे 2 रामसर साइट कौन सी है, वे देखो, उदयपुर झील और गोकुल जलाशय। जो गोकुल जलाशय है वो आपके बक्सर में पड़ता है और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण जिले में पड़ते हैं, और इसको मिला के कुल भारत में 93 रामसर साइट हो चुकी है। ठीक है, अब जैसे देखो आगे, तो जो गोकुल जलाशय है, ये गोकुल जलाशय है, 92वीं साइट बनी है, 448 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये फैली हुई है। लोकेशन कहाँ है, बक्सर में लोकेशन है इसकी, और ओक्सबो लेक है गंगा के दक्षिणी किनारे, इंपॉर्टेंट है ओक्सबो लेक। वैसे गोकुल और उदयपुर झील दोनों ही ओक्सबो लेक है, ये गंगा के दक्षिण किनारे है, बक्सर जिला है, 448 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है, 92वां बना है। अब देखो कुछ नोट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। एक्ट एज ए बफर ड्यूरिंग फ्लड इन गंगा एरियाज। जब गंगा में फ्लड आती है तो ये क्या करता है, बफर की तरह कार्य करता है। इट मीन जो आसपास के गांव वगैरह है वहाँ पे उन लोगों को वहाँ तक जो बाढ़ का पानी है वो ना पहुँच पाए, इसलिए ये बफर का कार्य करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 50+ बर्ड स्पीसीज यहाँ पे रहती है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। लोकल कम्युनिटीज़ यहाँ पे इसका फ़ायदा फिशिंग, कृषि और सिंचाई के लिए करती है। ठीक है, इसका फ़ायदा उठाती है। फिर आगे उदयपुर झील देखो, ये उदयपुर झील 93 भी बनी है और 319 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली है। इसका मतलब ये है कि जो बक्सर झील है, ये गोकुल जलाशय है, ये उदयपुर झील से बड़ा है। ये 448 है और ये 319 है, और वो क्या है 448, 448 है ना, हाँ 448। अब जैसे देखो, ये इसकी लोकेशन उदयपुर झील की पश्चिमी चंपारण है, ओक्सबो लेक ये भी है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 280+ पादप प्रजातियाँ यहाँ पे रहती है, जिसमें स्थानीय औषधीय प्रजाति के पौधे भी पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर बीपीएससी क्या करेगी कि नो वो ऑप्शन में दे सकती है, 280+ पादप प्रजाति के पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं, और औषधीय इंडेमिक अर्थात भारत के जो स्थानीय मूल प्रजाति के औषधीय पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। लगभग 35+ प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर, प्रवासियों का ये घर है। ठीक है, और एक नोट देखो, उदयपुर झील वर्तमान में संकट का सामना कर रही है। क्यों संकट का सामना कर रही है, क्योंकि यहाँ पे इलीगल फिशिंग हो रही है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रहा है, जिससे केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड क्या हो रहा है, सारा का सारा उदयपुर झील में जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, ये दूषित हो रही है, इससे धीरे धीरे इसका क्या होगा, यूट्रोफिकेशन हो जाएगा जिसको बोलते हैं सुपोषण, और इसे सुपोषण की अंतिम सुपोषण में क्या होता है, जो झील है वो मर जाती है। और ठीक है, अभी जैसे आगे देखो, ये रामसर साइट है कुल, ये मैंने ऑफिशियल साइट वेटलैंड इंटरनेशनल की साइट से उठाया है। भारत में ये कुल 89 का है, ये 89 वेटलैंड साइट है। आपको पता होगा 90 और 91 भी राजस्थान में बनी है ना, वो खीचन और मेनार, खीचन और मेनार, ये 2 राजस्थान की साइट है, 90 और 91 भी साइट है। अब जैसे आप देख सकते हो, इससे पहले ही देखो बिहार में 3 पहले से ही मौजूद है रामसर साइट। जैसे एक है कबरताल वेटलैंड, इसको कुंवर लेक भी बोलते हैं, 2020 में इसको रामसर साइट का मिला। नागी और नकटी 2023 में अक्टूबर में इनको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। ऐसे कुल ये इंडिया में अभी 93 हो चुके हैं रामसर स्थल, इनको आप देख सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको मिस मत करना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आने वाली एग्जाम में ये। ठीक है, प्रणाम सभी को।